देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12th की इंग्लिश है, चैप्टर नंबर 5 है इंडिगो का। इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले इसके मोस्ट टाइम की शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। समझे इनको, कैसे इसका ट्रांसलेशन होता है उसको देखें ध्यान से। तो समझे, इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। व्हाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि द सर्वेंट्स जो नौकर थे, थॉट उन्होंने सोचा था कि गांधी टू बी गांधी जी हैं उधर दूसरे पीजेंट किसान। क्या दूसरे नौकरों ने ऐसा सोचा था? थॉट का मतलब सोचा था कि गांधी जी के हैं दूसरे किसान हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर समझिए। द सर्वेंट्स न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट। द सर्वेंट्स वो नौकर, न्यू वो जान गए थे, जानते थे। पास्ट का इंडेफिनिट है, नो की सेकंड फॉर्म न्यू। जो नौकर है वो जानते थे राजकुमार शुक्ला को एज अ पुअर पीजेंट, एक गरीब किसान के रूप में। एज का मतलब होता के रूप में। जो नौकर थे वो राजकुमार शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। हु जो ऑफन अक्सर टूवर्ल्ड जो परेशान करता था देयर मास्टर अपने मालिक को ना राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को जो परेशान करता था। कौन सा पीजेंट? उनका नाम है राजकुमार शुक्ला। आगे देखें, टू हेल्प इंडिगो शेयर कॉपर्स, जो राजेंद्र प्रसाद थे वो हेल्प करते थे इंडिगो शेयर कॉपर्स की, जो बटाईदार थे उनकी मदद करते थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी कैम, सब्जेक्ट आगे वर्ब आगे सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। गांधी जी कैम, गांधी जी आ गए। देयर इन अ राजकुमार कंपनी, एक बार क्या हुआ कि गांधी जी राजकुमार शुक्ला से मिलने के लिए आ गए। ओके, कंपनी मतलब उनके साथ आ गए, उनसे मिलने के लिए आ गए। सो इसलिए दे टूक, गांधी जी इसलिए उन्होंने दे टू गांधी, गांधी जी को समझ लिया। टू भी हो गया मतलब होना होता, वी का मतलब होना, इसलिए उन्होंने गांधी जी को क्या समझ लिया? एनोदर फार्मर, एक दूसरा किसान समझ लिया। इन्होंने जो सर्वेंट्स थे उन्होंने समझ लिया कि ये दूसरे किसान हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हाउ डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। हाउ डिड गांधी एग्री, गांधी जी कैसे सहमत हो गए, गांधी जी कैसे एग्री हो गए, सहमत हो गए टू अ सेटलमेंट, एक समझौते से ऑफ 25% रिफंड की 25% भुगतान किया जाएगा या पैसा वापस दिया जाएगा द फार्मर्स, किसानों को। क्या वो इस बात पे सहमत हो गए थे? आंसर समझे इसका। गांधी जी एग्रीड, गांधी जी सहमत हो गए थे। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया सेकंड फॉर्म। ओके, बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। गांधी जी सहमत हो गए थे टू दिस सेटलमेंट, इस समझौते से, इस समझौते से वो सहमत हो गए। थिंकिंग, यह सोचकर, क्या सोचकर कि डेट द लैंडलॉर्ड, जो जमींदार है, हैज बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर, जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, वो 25% क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा, सरेंडर कर देगा, मतलब जो पैसा है वो वापस दे देगा। ये समझ रहे हैं? देखिए, थिंकिंग यह सोचकर डेट की द लैंडलॉर्ड, जो जमींदार है, हैज बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर, कि जो जमींदार है वो 25% पैसा वापस दे देगा, भुगतान कर देगा। टू सरेंडर का मतलब होता है दे देना, पार्ट ऑफ द मनी, पैसे का हिस्सा। जो पैसे का हिस्सा है 25% वो वापस किसको दे देगा? किसानों को दे देगा। इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, इट पार्ट यह एक हिस्सा था, क्या? ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनके सम्मान का, कि पैसे वो अपने खुद के पैसे वो वापस दे रहा है, तो उनके लिए वो सम्मान की बात जुड़ी हुई थी उस टाइम पे, उस टाइम के दौर पर। इस टाइम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्या उसको देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी एक्सक्लेम्ड द बैटल ऑफ द चंपारण इज वॉन। व्हाई डिड गांधी जी, व्हाई डिड गांधी, गांधी जी ने क्यों एक्सक्लेम्ड व्याख्या की या चिल्लाकर बोले, गांधी जी क्यों चिल्लाकर बोले या जोर से बोले? द बैटल ऑफ द चंपारण, जो युद्ध है चंपारण का, इस वॉन वो जीत लिया गया है। ऐसी वॉइस बनाएंगे इस तरीके से। देखिए, जो युद्ध है चंपारण का जीत लिया गया है, इजारा में आया, फिर आगे क्या वर्ग की थर्ड फॉर्म, तो बन गया पेसिव वॉइस। जो चंपारण का युद्ध है वो जीत लिया गया है। आंसर समझे इसका। व्हेन द लॉयर्स टोल्ड गांधी दे वर रेडी टू फॉलो हिम, व्हेन जब द लॉयर्स वो वकील, टोल्ड उन्होंने बोला या कहा गांधी, गांधी जी से, दे वर रेडी वे तैयार थे, जब उन्होंने बोला गांधी जी से कि हम तैयार हैं, वे तैयार थे तो फॉलो करने के लिए हिम, उन्हें, किनको? गांधी जी को। कौन कह रहे हैं? वकील कह रहे हैं कि हम आपको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, मतलब उस टाइम की बात है तो थे बोलेंगे। आगे है इनटू अ जेल, और वो कह रहे हैं कि कारागार जाने के लिए भी तैयार हैं, मतलब जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। कौन कह रहे हैं? वकील कह रहे हैं। गांधी एक्सक्लेम्ड द बैटल ऑफ द चंपारण इज वॉन, गांधी ने एक्सक्लेम्ड या चिल्लाकर बोले गांधी जी कि द बैटल, जो युद्ध है ऑफ चंपारण का, इज वॉन वो जीत लिया गया है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आसान है। ओके, आपको सिंपल भाषा में क्या है बताया गया है। ओके, चलिए
देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स हु कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ हिम। व्हाई डिड गांधी, गांधी ने क्यों चाइड डांटा द लॉयर्स वकीलों को, हु कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ हिम, हु जिन्होंने, कॉल्ड ऑन हिम टू जिन्होंने उन्हें बताया था, ब्रीफ संक्षिप्त में उनके बारे में, किनके, हिम उनके, किनके, शेयर क्रॉपर्स बटाईदारों के बारे में बताया था। तो क्या बताया था और क्यों डांटा था, इसका आंसर देखें। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका आंसर का ट्रांसलेशन देखिए कैसा होता है। दोज लॉयर्स फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स, दोज लॉयर्स वो जो वकील थे, फ्रीक्वेंटली हर बार या अक्सर, रिप्रेजेंटेड प्रतिनिधित्व करते थे, पीजेंट किसानों का, किसानों के ग्रुप्स का, दल का या समूह का, इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर। दे टोल्ड गांधी, उन्होंने गांधी से बताया, अबाउट देयर, देखिए अबाउट के बारे में, दे टोल्ड गांधी उन्होंने गांधी जी को बताया, अबाउट के बारे में, देयर केसेस अपने केस के बारे में, ओके, एंड रिपोर्टेड और दर्ज कराया, द साइज ऑफ देयर फी उनका फीस का पैसा, कि वो फीस के पैसे ज्यादा वसूल रहे हैं, फीस के बारे में वो विवरण बता रहे हैं कि इतनी इतनी फीस ली जा रही है उनसे, कौन, वकीलों के द्वारा। और वकील किसका केस लड़ रहे हैं, किसानों का। आगे देखिए, क्योंकि इंडिगो नील की खेती हो रही है, तो वहां पर नील की खेती में जो किसान काम कर रहे हैं वो फंसे पड़े हैं किसी कोर्ट के अंदर, तो वो किसान उसका क्या है, देखिए किसानों का जो है ना, ये जो वकील हैं केस लड़ रहे हैं, और केस लड़ते हुए जो वकील हैं वो पैसा ज्यादा ले रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। आगे देखिए, गांधी चाइडेड, गांधी जी ने डांटा, देखिए गांधी जी ने डाटा पास्ट का इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ग के आगे सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। गांधी जी ने डाटा देम उनको, किनको, वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग इकट्ठा करने के लिए, विग फीस ज्यादा फीस को, ज्यादा फीस मांगने के लिए उनको डाटा, फ्रॉम द पुअर गरीबों से, और शेयर क्रॉपर्स बटाईदारों से, ये पैसा ज्यादा ले रहे हैं तो वो डांट रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वाज गांधी ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। ट्रांसलेशन देखें इसका। देखिए, गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार किया गया, ट्रीटेड किया गया, पेशिव वॉइस बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के द्वारा, ऑफ द तिरहुत, जो तिरहुत का जो कौन है, कमिश्नर है, उसने कैसा व्यवहार किया तिरहुत डिवीजन के दौरान, बंटवारे के दौरान। तो देखें इसका आंसर। देखिए इसका आंसर देखिए, व्हेन गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल द कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन। देखिए, व्हेन गांधी, जब गांधी जी को कॉल्ड ऑन बुलाया गया, द ब्रिटिश ऑफिशियल द कमिश्नर, कमिश्नर के द्वारा बुलाया गया, ऑफ तिरहुत, तिरहुत के डिवीजन के दौरान उनको बुलाया गया। ओके, ही बिगेन टू सब्जेक्ट आ गया, वर्ग के आगे सेकंड फॉर्म, बिगिन की सेकंड फॉर्म, बिगेन, वह या उसने शुरू कर दिया, ही बिगेन टू उसने शुरू कर दिया, बोली धमकाना, किसने, जो कमिश्नर है उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया गांधी जी को, ही बिगेन टू बोली उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया गांधी जी को, एंड एडवाइज्ड और उनको सलाह दे दी, एंड एडवाइज्ड हिम उन्हें सलाह दी, टू लीव छोड़कर जाने की, छोड़कर चले जाओ, तिरहुत इमीडिएटली, तिरहुत को जल्दी से ही छोड़कर चले जाओ। तिरहुत एक जिला है जो यहाँ पे पड़ता है यूपी में। ओके, तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जो कमिश्नर है गांधी जी को धमका रहा है कि यहाँ से चले जाओ छोड़ के, क्योंकि केस लड़ रहे थे, इसके बारे में, किसानों के लिए लड़ रहे थे।